Good morning, student. Welcome back in your online biology classes. Today we are discussing about two topics, which is urine formation, and the second one is your function of tubules. In previous class, we are discussing about the introduction and the human excretory system, which have two kidneys, means a pair of kidneys and a pair of urinary bladder. A sorry, a pair of ureter and a one urinary bladder. So in today's class we are discussing about how the urine formation and how they are pass out or excrete by our body. Okay, so first our topic is urine formation. What is a urine formation? यूरिन फॉर्मेशन वो होता है जिसमें हमारा क्या होता है, बॉडी में से जो फ्लूइड निकलता है, मीन्स जो हम एक्सक्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूरिनेशन, वो होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन. उसमें क्या होता है, जो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट होता है, मीन्स N2 वेस्ट. इन चैप्टर के स्टार्टिंग से हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करती है. तो जो यूरिया होता है वो हमारे किस में, वाटर के साथ मिक्सअप करके हमारी बॉडी उसको यूरिनेशन के थ्रू रिलीज कर देती है. तो ये जो प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की, इसमें क्या होता है, तीन स्टेप्स होते हैं. पहला आता है तुम्हारा ग्लोमिलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज सीक्रेशन. अब बात करते हैं सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ये क्या होता है? ओके, ये जो वाइड एंगल से मैं वीडियो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें या स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आप आराम से अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं. नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इन विच द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. मीन्स इस स्टेप में क्या होता है कि जो आपका ब्लड है उसको हम फिल्टर करते हैं. हम लोगों को ये पता है कि जो हार्ट होता है वो पंप करता है, लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी एयर एक्सचेंज करते हैं. बट द फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जितनी भी जो सेल्स होती हैं उन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन, सोडियम और आपका पोटेशियम वगैरह, ये सारे आयंस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी करते हैं, जिससे हमारी बॉडी वर्क कर सकती है. तो अब वो जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको वो क्या करते हैं, ब्लड में ही ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, मीन्स ब्लड में ही मिक्सअप कर देते हैं. तो जो हमारी किडनी होती है वो उनको ही उस ब्लड को फिल्टर करने का वर्क करती हैं. तो उसमें पहला फॉर्मेशन स्टेप आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर कराया जाता है ग्लोमेरुलर और ट्यूब्यूल्स के ज़रिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तीन कैपिलरीज होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं. पहला आता है आपका एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, सेकंड वन इज एपिथीलियम ऑफ बाउंड कैप्सूल. बाउंड कैप्सूल जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि ये रहा. ये क्या है आपका, एक कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बाउंड कैप्सूल. ओके, so after that the third point is coming here is a basement membrane, between these two layers. Okay, means वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसकी वजह से जो इन दोनों लेयर्स के बीच में आती है. सेकंड पॉइंट आता है कि एक एवरेज जो पर्सन होता है उसकी बॉडी में जो ब्लड पंप कराया जाता है वो नॉर्मली कितना होता है पर मिनट पे, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, वो 1100 टू 1200 मिलीलीटर होता है. उतना ही ब्लड हमारे किडनीज के ज़रिए क्या कराया जाता है, फिल्टर किया जाता है. यानी कि एवरेज ब्लड इज़ फिल्टर बाय द किडनी per minute is 1100 to 1200 ml, which is pumped by the ventricles of heart. Okay, next the third point is the epithelial cell of brown capsule called podocyte, podocyte, podocytes.
मीन्स जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं बाउंड कैप्सूल के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। दूसरा इनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कहते हैं। मीन्स उन जो कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस होता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज blood is filtered by these membrane all constituent of plasma except protein। मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो फिल्टर कराया जाता है इन मेम्ब्रेन के जरिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के। एक्सेप्ट प्रोटीन मीन्स हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो आयरन पिगमेंट के साथ में बाइंड अप मीन्स ऑक्सीजन के साथ में बाइंड अप करने का काम करती है, ऑक्सीजन और CO2। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी की सारी चीज़ों को ये प्योरीफाई करता है। और ये जो प्रोटीन होती है इसको क्या कर देता है, पास आउट कर देता है ल्यूम्यून ऑफ बाउंड कैप्सूल। बाउंड कैप्सूल में छोटी छोटी और टैप्यूल्स होती हैं बहुत माइन्यूट सी, उनके ल्यूम्यून्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मीन्स स्मॉल लेवल पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज योर अमाउंट ऑफ फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो अमाउंट ऑफ किडनी फिल्टर होता है हमारा ब्लड, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये कितना होता है हर पर्सन का, एक हेल्दी पर्सन का होता है 125 ml, ओके, अप्रॉक्स पर मिनट। मीन्स एक मिनट में 125 मिलीलीटर उसका जो ब्लड है, सॉरी ब्लड नहीं, जो उसमें अमाउंट ऑफ ब्लड है वो फिल्टर होता है। ओके, एक हेल्दी पर्सन का मीन्स पर डे 180 लीटर्स। एक दिन में कितना हो रहा है, 180 लीटर। किडनी के पास एक और चीज़ होती है, वो होती है स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो एक मॉडिफिकेशंस के ज़रिए बनता है, सेलुलर के मॉडिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स के ज़रिए बनता है, वो होता है आपका जूटा गोमिलर एपरेटस, JGA। ओके, मीन्स डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो थी हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करी थी, वो क्या कर रही थी, आपके जो ब्राउन कैप्सूल लूप्स आ रहे थे उसमें हेल्पफुल थी। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट, वो होता है अगर आपका जी एफ आर जो हमने अभी डिस्कस किया था वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर आपका डाउन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो JGA है मीन्स जूटा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये रेनिन सेल्स को रिलीज करता है। रेनिन एक आपका हार्मोन होता है जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को नॉर्मल बनाए रखने के लिए वर्क करता है, और JRF दोबारा से नॉर्मली वर्क करता है। अगर JRF का जो मीन्स हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरता है तब। देखा होगा जब क्या कहते हैं हम कम पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे यूरिन डार्क आता है, येलो आता है, वो जो कलर होता है वो रेनिन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपका फिल्टर हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो यूरिन करते हैं हम, यूरिनेट करते हैं मीन्स जो हम टॉयलेट करते हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, तो उसको छोड़कर बाकी का जो है 99% दोबारा से 180 लीटर में से अगर हम 1.5 लीटर निकाल दें, एक डे का 1.5 लीटर या 2 लीटर निकाल दें 180 लीटर में से, मीन्स 180 लीटर आउट, sorry, 2 liter out of 180 liter is released in the form of urine is, और जो रिमेनिंग बचता है वो होता है आपका 99% ऑफ फिल्ट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का सिंपल मीनिंग है कि जो भी आपका 180 लीटर वाटर या 180 लीटर अमाउंट ऑफ ब्लड क्या हुआ, प्योरीफाई हुआ वाटर, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया है, यूरिन का जो वो वाटर हमने जितने भी पूरे दिन में यूरिनेट किया है उसको निकाल दिया, उसमें से कट कर दिया, तो बाकी का जो 98 या 99% बचेगा वो होगा आपका रीएब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सीक्रेशन। सीक्रेशन क्या है, एक टेबुलर सेल सीक्रेट होती हैं जो सब्सटेंस को, जैसे आपका हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और NH3 अमोनिया, इनको फिल्टर करने का काम करती हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि ये आपके
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या करती है, मेंटेन करती है आपका आयनिक और एसिड बेस बैलेंस। आयनिक और एसिड बेस बैलेंस जो हमारी बॉडी में होता है उसको मेंटेन करने का भी काम करती हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ द फिगर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि आपकी बुक में नहीं है, मैंने अलग से बनाया। इसमें जैसे पहले था एफरेंट एटियोल और एफरेंट एटियोल, एफरेंट ईफ्रेंट, ओके। 1 2 3 ये जो है 1 2 3 4 ये मार्क कर रहे हैं, मीन्स पहले क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रीशन। दूसरा ये पेरिटेबुलर कैपिलरीज, जो आपके ब्लड वेसल से वो कनेक्ट करने के बाद में फिर रीनल वेन्स के साथ में कनेक्ट होती हैं, आर्टरीज के बाद। फिर आता है तुम्हारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो ये हैं, इनके बीच में ये स्पेस है हल्का सा, और ये बाउंड कैप्सूल, ओके, कप लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़, एक्सक्रीजन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि जितना अमाउंट ऑफ फिल्टर हुआ है उसमें से जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ है, प्लस सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब है जो हमने उनमें आयंस वगैरह को सीक्रेट किया है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में देखो दो चीज़ों ज़्यादा मेन करती है, वो है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, दूसरा है आता है आपका डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसकी भी एक बार दूर से मैं पूरा वीडियो बना देता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, इट इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश लाइक बॉर्डर एपिथेलियम्स की बनी होती हैं, जो आपके क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। मीन्स जहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था किसका, यूरिन का, उसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये वर्क करती हैं। दूसरी चीज़ आती है, इट इज़ आल्सो हेल्प इन द मेंटेन ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, यानी कि हमारा जो ब्लड है, उसका पीएच और दूसरा साथ के साथ उसका आयनिक बैलेंस बनाए रखने का भी काम होता है। साथ के साथ ये क्या करती है, हमारे NH3 पोटेशियम हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, और जो उसमें से 80 से 70% इलेक्ट्रोलाइट्स को वो क्या करती हैं, दोबारा से रीएब्सॉर्ब करने का भी काम करती हैं। कौन सी ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट आता है आपका हैंड लूप्स। हैंड लूप्स में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है असेंडिंग लिम्स, दूसरा होता है डिसेंडिंग लिम्स। असेंडिंग लिम्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वो अब आगे बताया जाएगा। पहले बात करते हैं हम डिसेंडिंग लिम्स की। डिसेंडिंग लिम्स में दो चीज़ें होती हैं। पहला कि ये वाटर को परमेएबल बनाती है। परमेएबल का मतलब है वाटर तो उस लेयर से पास आउट हो सकता है, बट इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, और वो भी तब तक नहीं होते जैसे जैसे इसकी जो कंसनट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन है बढ़ती जाती है। मीन्स अगर हम उस ट्यूब्यूल्स में नीचे जाएंगे, यानी कि दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यानी कि अगर हम इस ग्राफ में, ये है डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप्स, अगर इसमें हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे, इसमें क्या होगा, वाटर पास हो जाएगा बट इलेक्ट्रोलाइट पास नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है। और फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, असेंडिंग लिम्स इन परमिएबल। असेंडिंग लिम्स इसका अपोजिट वर्क करती है। वो क्या करती है, जो वाटर होता है उसको इम्परमिएबल बना देती है, मीन्स उसको पास आउट नहीं होने देती, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से कंसंट्रेशन फिल्ट्रेशन के जरिए पास करती है एज अपवर्ड डायरेक्शन। मीन्स इसमें क्या है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन कब बढ़ रही है, जब हम नीचे आ रहे हैं, और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन कब बढ़ रही है असेंडिंग लिम्स में, जब हम अपर डायरेक्शन में जाएंगे। समझ में आया? ये जो एरो दिखाई जा रहे हैं ना, ये ही है आपका यूरिन फ्लो का, और अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। इसमें क्या होता है कि जो आपका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, वो कैपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के लिए। अब एक बार और इसका दूर से जूमिंग करके बना सकते हैं आप लोग, ताकि नोट्स बनाओ आप, और चाहो तो मैं पिक्स क्लिक करके आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसमें भी क्या होता है, आपका हाइड्रोजन और पोटेशियम का सीक्रेशन होता है, साथ के साथ जो NH3 है उसको मेंटेन किया जाता है बाय द रिमूव ऑफ बॉडी,
ओके। लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग और एक्सटेंडिंग डक्ट होती है किडनी की, जिस कॉर्टेक्स की, जिसमें क्या होता है ये इनर पार्ट होता है किसका, हमारा मेडुला का। मेडुला क्या था हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, आप लोगों को एक बार और याद दिला देता हूँ मैं मेडुला क्या होता है। ओके। ये देखिए ये है मेडुलरी प्राइमेड और इस ये जो स्पेस है ये आपका मेडुला। ओके, सो here we done. Now we are discussing about back to our topic. So यहाँ पर थे हम कलेक्टिंग डेप्थ में। दूसरा जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है, मीन्स रीअब्जॉर्ब इसलिए ज़्यादा करा जाता है क्योंकि उसको क्या है, हमारी बॉडी को वाटर की नीड रहती है अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर है वो स्वेटिंग वगैरह के ज़रिए मेंटेन रखने की, और साथ के साथ जो वाटर है वही उसी के ज़रिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स आइंस का होता है इसलिए। दूसरी चीज़ है जैसे जो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन आता है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी कम पासेज ऑफ अलाउ होता है, मीन्स यहाँ पर एज रीअब्जॉर्प्शन आपका ज़्यादा होगा और यूरिनेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और यूरिनेशन आपका कम रिलीज होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल पासेज ऑफ स्मॉल अमोरिया यूरिया अमाउंट इज रिलीज, मीन्स जो हमारा जो वेस्टिंग फ्लूड है, वेस्टिंग फ्लूड का मतलब है जो हम यूरिनेट करते हैं मीन्स टॉयलेट करते हैं, तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया यहाँ इस जगह से रिलीज होता है, किससे, कलेक्टिंग डक्ट से, जो कि अपने ऑस्मोलरिटी प्रोसेस के ज़रिए उस चीज़ को डन करती है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की, यहाँ से आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये देखिए यहाँ पर इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन और रिलीज हो रहा है, ये किस किस का, SCO3, NaCl का, H2O का, न्यूट्रिएंट और अमोनिया वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम और हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और NaCl, H2O और HCO3 को रिलीज हो रहा है। दूसरा ये क्या है, कॉर्टेक्स में है, ये पार्ट है मेडुला में, जो ग्रीन पार्ट है आपका मेडुला और ये जो ब्लू पार्ट है वो है कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप्स ऑफ हैंड्स। हैंड जैसे मैंने बताया था यहाँ पर क्या होगा आपका डिसेंडिंग लिम्स में, जैसे जैसे कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, जब हम नीचे आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर परमेबल होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं। बट अगर हम इनकी बात करें असेंडिंग लिम्स की, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ तो क्या होगा, वाटर इम्परमेबल होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट परमेबल होंगे, मीन्स वो पास आउट हो सकते हैं बट आपका वाटर नहीं। दूसरा ये है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे क्या है ये देखिए इसकी जो थिकनेस है वो एज़ कम्पेयर टू दीज टिब्यूल्स ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है H2O सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करा जाता है और यूरिया इस जगह से जैसे एरो दिखाया जा रहा है यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। ओके, तो ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक्स दो, बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकता है। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अगर बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आराम से क्लियर कर सके। ओके, थैंक यू गाइज़।